नशे की लत हो या गलत काम करने की आदत या फिर कोई दूसरी बुराई आसानी से नहीं छूटती, क्योंकि बुराई के दलदल से निकलने की हिम्मत सब नहीं जुटा पाते और कई बार इससे निकलना सबकी किस्मत में भी नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव की महिलाएं एक ऐसे दलदल से बाहर निकल गई हैं जिससे निकलने का रास्ता उन्हें कई दशकों तक नहीं मिला। बाराबंकी का चैनपुरवा गांव, दशकों तक ये गांव अवैध शराब के दलदल में फंसा रहा। गांव में अवैध कच्ची शराब बनने के कारण यहां आए दिन पुलिस के छापे पड़ते थे। दिन हो या रात, गांव वालों का सुख चैन छिना रहता था। लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल गई है। अब गांव की महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद एक ऐसे सम्मानजनक काम पर निकलती हैं जिसमें घर चलाने के लिए 4 पैसे तो मिलते ही हैं, दूर दूर तक रोशनी भी फैलती है। ये महिलाएं अब एक जगह इकट्ठा होकर दिए और मोमबत्ती बनाने का काम करती हैं। गांव पूरा गांव शराब निकालता था। हमारे यहाँ कोई भी चारा नहीं था जो कोई हम लोग अपने बच्चे के यहाँ कोई हम कहीं से लाए मजदूरी करके तो खिलाए देना। यहाँ कोई मजदूरी रहता था न कहीं यहाँ कोई काम रहता था। दीदी हम लोग कच्ची ही शराब निकाल के अपने बच्चों को जीवन करता। हम लोग खुद भी खाते थे, उसी से कच्ची शराब से हम लोग बहुत रोजगार करते थे। आम दिन दीदी पुलिस आते थे, आम दिन पुलिस आते थे, बहुत हम लोग परेशान रहते थे। सब लोग को बच्चन के भी पकड़ ले जाते, हमें भी पकड़ ले गए पुलिस वाले ने। और जैसे कोई रिश्तेदार आ जाए उनको भी पकड़ ले जाते। बहुत दिक्कत रहत रहा हमें लोग के यहाँ, कोई न मजदूरी न मेहनत की। हम लोग ये काम कई दूसरा का ये काम छोड़ दी, हम लोग कोई दूसरा रोजगार कर ली। हमें लोग का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हमारे गाँव के आज के 3 साल, पिछले साल 3 साल हो गए हमारे गांव में एसपी सर आए। हमारे रामनगर जिले वहाँ बाराबंकी जिले पे एसपी सर आए। उन्होंने हमारे गांव के बारे में देखा और सोचा भी। उन्होंने हमारे गांव में भी चौपाल लगाया और हमारे गांव को सारे महिलाओं पुरुष को एक ठौरी किया। उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग एक गलत काम करते हो तो जैसे हम आपका कोई अगर अच्छा रोजगार दी तो क्या आप लोग गलत काम छोड़ दोगे? तो हम लोग कहा सर बिल्कुल, अगर हमें कोई भी रोजगार दो हम गलत काम छोड़ देंगे। हम लोग दीपक बनाते हैं और हम लोग के बहुत बदलाव आ गया। हमारे दीदी के, हमारे गांव में, हमारे बच्चों को, हमारे पुरुष को, सबको बदलाव आ गया। हमारे अंदर भी दिल में बदलाव आ गया कि हम लोग ये दलदला से निकल आए। हम लोग सामान में पहुंच गए, हमारे हर चीज़ का हमका माजी में है पहुंच गया, हमको सामान भी मिलता है। हमें दिया भी बनाते हैं हम लोग, महिला बहन सब लोग दिया बनाते हैं और समूह भी चलाते हैं। हमारी फिर ICRP नौकरी हमारी आ गई है इसी से। और हमको लोग के यहाँ बहुत बदलाव हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे, हमारा जितना दीदी लोग हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छे से दीपक जब हुआ तो बहुत अच्छा मनाया, बहुत अच्छा खुशी से। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारे बड़े वाले बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे दीदी लोग बहुत खुशी मनाया कि हमारा लोग के यहाँ तो देखो ये दलदला से निकल के देखो हमको कितना खुशी मिल गई। करीब 125 परिवारों वाले चैनपुरवा गांव में ये बड़ा बदलाव कायाकल्प नाम के एक प्रोजेक्ट के जरिए आया, जिसे एक सर्वे के बाद शुरू किया गया। युवा कारोबारी निमित सिंह ने 3 साल पहले इलाके के पुलिस कप्तान रहे अरविंद चतुर्वेदी की मदद से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। सबसे पहले तो वहां पे हमने एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की। 2 दिन की ट्रेनिंग थी कि कैसे मोमबत्ती या कैसे दिया बनाना है। उस 2 दिन की ट्रेनिंग में हमने ये देखा कि महिलाएं बहुत आगे बढ़कर आई काम को सीखने के लिए। जब हमने 2 दिन की ट्रेनिंग वो दे दी, क्योंकि मोमबत्ती बनाना दिए में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था कि उनको प्रॉपर 10 दिन या 15 दिन का ट्रेनिंग देना है। मेरा फोकस था कि वहाँ का जो हमारा मेन था मैन पावर, उस मैन पावर को हम इस्तेमाल करते हुए कोई कार्य करें, ना कि कोई मशीनरी ऐसा कोई चीज़ ना लगाए कि हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ही आ जाए, क्योंकि हम उनको नहीं जानते थे, वो हमको नहीं जानते थे। तो हमने मैन पावर को वहाँ एसेट्स बनाया, क्योंकि मैन पावर से हम क्या काम करा सकते हैं।
तो स्टार्टिंग था, हमें अपना ट्रस्ट उनके बीच में बनाना था, उनको अपना ट्रस्ट हमारे बीच में बनाना था। तो सबसे पहले था कि वो अपना वर्क छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। अपना वर्क छोड़ने के लिए उनका एक ही टर्म एंड कंडीशन था कि हम 60 रुपये अर्न करते तो उतना हम अर्न करते रहें। तो जब हमने दीपक बनाने की ट्रेनिंग दी उनको 2 दिन की, उसके बाद हमने सबसे पहले 5000 दीपक हमने बनवाया। तो कोई भी चीज बनवाने के बाद फॉरवर्ड लिंकेज बहुत जरूरी होता है, कैसे बिकेगा यह सामान। तो हमने 5000 दीपक बनाए, 5000 दीपक एट अ डे हमने वहाँ छोटा सा प्रोग्राम कराया ट्रेनिंग वाले दिन। उस दिन हमने वहाँ के डीएम को भी इन्वाइट किया, सीडीओ को भी इन्वाइट किया, एसपी को भी इन्वाइट किया। सारे लोग खुद आए, खुद से आगे बढ़कर आए, उन लोगों ने खुद ही परचेज किया उस दीपक को। फिर हमने नेक्स्ट 5000 दीपक बनाया। ऐसे कर करके हमने पहले साल लगभग 5 लाख दीपक हमने टारगेट अचीव किया। जब हमने पहले साल 5 लाख दीपक वहां बनाया तो 5 लाख दीपक बनाने से एक दीपक पे हम उन गांव के लोगों को 1.5 रुपया देते थे, 1 रुपया उन महिलाओं को देते थे जो दीपक उसमें पोर कर रहे हैं, और 50 पैसा उन बच्चों को देते थे जो बच्चे 18 से 20 साल की उम्र के थे और जो दीपक को नीचे से घिसते थे। दूसरे साल दिवाली में हमने लगभग 8 लाख दीपक बनवाए। उस साल कोई भी तत्कालीन एसपी वहां पे ट्रांसफर हो चुका था, हमें सीडीओ से पूरा सहयोग मिल रहा था। उस समय एकता सिंह मैम सीडीओ थी, एसएचजी ग्रुप बन चुका था, एनआरएलएम जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें काफी सहयोग मिला। हम लोगों ने लगभग 8 से 9 लाख दीपक। अब मेरे लिए चैलेंजेस था कि उस कार्य को आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि हर एक अधिकारी का अपना अलग अलग कार्य होता है कार्य करने का। ऐसा नहीं है कि अरविंद चतुर्वेदी ने वहां पे काम को स्टार्ट कराया तो हम उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड समझेंगे, नहीं, वो हमारे लिए कुछ दिन के लिए सपोर्ट के लिए था, हमको अब खुद से फॉरवर्ड करना था। तो हमने वहां फाउंडेशन बना दिया, चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन बना दिया, जो कि गांव के कुछ लोगों को रखा हमने उसमें, कुछ लोग को लखनऊ से रखा जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो अच्छे सीए हैं, उनको रखा ताकि हमारी टीम एक बिल्डअप हो, ताकि वहां कुछ कार्य हो तो हम लोगों से सजेशन ले सके। तो जब नेक्स्ट ईयर हमने दीपक बनाए तो अभी वो बेचेंगे कैसे, हम इसको हम कहाँ बेचेंगे। अब तो हमें ऐसा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है कि हाँ भाई हमारा कोई ब्रांड एम्बेसडर है कि इस दीपक को सेल करे। तो हमने उस गांव से लगभग 18 लड़कियों को बाहर किया, जो लड़कियां 12th पास थी या बीएससी या बीए ऐसा कुछ कर रही थी, उनको हमने 1 महीना अपनी फैक्ट्री पर रखा, उनको प्रॉपर मार्केटिंग की क्लासेस दिए। उन बच्चियों ने लखनऊ में स्टॉल लगाकर, अलग अलग जगहों पे स्टॉल लगाकर लगभग उन लोगों ने 3 से 4 लाख दीपक अकेले सेल किया, 18 लड़कियों ने। और एक बहुत ही जो रिजल्ट था हमारे लिए भी अचंभित था कि एमबीए किया हुआ अभी आदमी इतना सेल 1 महीने में नहीं करता, जो कभी पहले लखनऊ उन लोगों ने नहीं देखा था। आज तक वो लड़कियां लखनऊ ने देखी थी कि लखनऊ कैसा होता है, बाराबंकी ने देखी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि एक हमें भी ऐसा लगा कि भाई अभी गांव में टैलेंट है, लोगों को अगर सही से हम फिनिशिंग करें तो लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम लोगों को नहीं लग रहा था कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे, पर मतलब धीरे धीरे 2-4 दिन 8-10 दिन हम लोगों को बहुत दिक्कतें आई कि मतलब शायद हम लोग ये ना कर पाए। फिर धीरे धीरे सबका सहयोग मिलने लगा, जैसे बाहर के लोग भी आते रहे और हम लोग अपने गांव के बारे में सब लोगों को बताते रहे, तो सब लोग हमारी परेशानियां समझते रहे। और जो दीपक हैं और जो कैंडल्स हैं सब लोग खरीदने लगे और कहने लगे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत से लोग आते थे तो कहते थे आप लोग कहाँ से हो, तो हम लोग अगर बता दें कि हम लोग गाँव हैं तो वो यकीन नहीं मानते थे, कह रहे थे कि हमको लग ही नहीं रहा है आप लोग गांव से हो, इतना अच्छे बोलते हो, इतने अच्छे संस्कार तुम लोगों के पास हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहना मिल के समूह बनाना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, ये सिर्फ एक गीत नहीं, इन महिलाओं का जीवन संगीत है। कभी कच्ची शराब बनाने के लिए मजबूर बाराबंकी के चैनपुरवा गांव की महिलाओं के जीवन में अब बड़ा बदलाव आया है, जो एक बड़ा सामाजिक प्रयोग तो है ही, साथ ही में दूसरों के लिए सीख भी। पहले जहां इनके हाथों से बनाई कच्ची शराब से घरों के दिए बुझ जाते थे, वहीं अब इनके हाथों से बनाए दिए से घरों में रोशनी बिखेर रही है।